अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी और डी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ये दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स राइट साइड पे पड़ा है और एक हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे पड़ा है और ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो आपको पता है कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होते हैं कि जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या मुतनाज़रा अरकान आपस में इक्वल होते हैं। कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब है इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये पहली रो का पहला एलिमेंट यहाँ पे दूसरे मैट्रिक्स के पहली रो के पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसी तरीके से जो पहली रो का दूसरा एलिमेंट है ये दूसरे मैट्रिक्स के पहली रो के दूसरे एलिमेंट के इक्वल। इसी तरीके से अगर दूसरी रो में आएंगे तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स के भी दूसरी रो के पहले एलिमेंट के इक्वल होगी। और इसी तरीके से ये जो दूसरा एलिमेंट है ये भी यहाँ पे दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो ये आपस में क्या है, मुतनाज़रा अरकान या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, तो ये आपस में इक्वल होने चाहिए। अब इसी को चीज़ को देखते हुए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट बनता है हमारे पास a प्लस सी। तो यहाँ पे इसको किसकी इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन सा बनता है, 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा एलिमेंट हमारे पास बन रहा है a प्लस 2b और ये किसकी इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट पड़ा है -7। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। इसी तरीके से दूसरी रो में आ जाएं तो दूसरी रो में इस लेफ़्ट साइड पे जो पहला एलिमेंट बन रहा है वो बन रहा है C-1। ये अगर देखें हम लेफ़्ट साइड पे जो मैट्रिक्स पड़ा है तो इसका पहला एलिमेंट कौन सा बन रहा है, 3। तो ये C-1 किसकी इक्वल आना चाहिए, ये 3 के इक्वल आना चाहिए। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई 3। इसी तरीके से ये दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट देखें तो ये हमारे पास बन रहा है 4D -6 और ये राइट साइड पे हमारे पास इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2D। तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन गई। अब याद रखें ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास बनी है 4। तो इन इक्वेशन में से हम उन इक्वेशन में जो वेरिएबल एक एक जहाँ पे पड़ा है तो उनकी वैल्यूज़ आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं a और c, तो यहाँ पे हम अभी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स हैं a और b, यहाँ पर भी अभी हम वैल्यू इनकी फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें इक्वेशन 3 में तो यहाँ पे सिर्फ a की वेरिएबल है c, ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी 3, -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी 4। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इक्वेशन 4 में देखें तो यहाँ पर भी सिर्फ एक जो वेरिएबल हमारे पास यूज़ हो रहा है जो कि है d। तो वेरिएबल को हम इक्वेशन के एक तरफ करते हैं तो ये 2d को उठा के हम इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा 4d, ये 2d इधर प्लस का इधर हो जाएगा -2d। अब -6 इधर लेफ़्ट साइड पे पड़ा है, इसको राइट साइड पे अगर ले आएँ तो ये -6 है तो इधर आके +6 हो जाएगा। अब 4d - 2d तो हमारे पास 2d बनेगा इज इक्वल टू 6। 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 6/2, तो ये बनेगा 3। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो अब हमने कितने वेरिएबल फाइंड करने थे, 4 करने थे। उनमें से 2 की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू और d की वैल्यू। तो c हमारे पास 4 आया है, d इज इक्वल टू 3 आया है। अब इनको यूज़ करते हुए हम और इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हुए हम a और b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब इक्वेशन 1 में देखें तो हमारे पास c है जहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो c की वैल्यू हमें पता है 4 है, तो हम यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनेगी, ये इक्वेशन हमारे पास है a प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है 4 इज इक्वल टू 0, या a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -4। तो a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है -4।
इसी तरीके से अगर इक्वेशन 2 में हम डी की ए की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, इक्वेशन 2 है हमारे पास ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो ए की वैल्यू ये वाली जो हमारे पास अभी आई है इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। -4 को इधर ले जाएं तो ये बनेगा हमारे पास 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 इक्वल टू -7 प्लस 4। 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 या 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 -3, b इज इक्वल टू -3/2। तो ये b की वैल्यू हमारे पास भी आ गई।